हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रत्येक क्लासेज में। इस क्लास में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिए गए कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3। अब कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा, वैसे तो लॉकडाउन लग रहा है, पढ़ाई तो करते नहीं हो, फिर भी देखिए कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज में विभाजित करती है। तो जो कक्षा 9 है उसका उदाहरण 3 है, उसमें हमें यही प्रूफ दिया गया है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उससे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। ठीक है, अब इसी की सहायता से हमें उस त्रिभुज एबीसी के लिए इसका परिणाम का सत्यापन करना है जिसके शीर्ष A 4,-6, B 3,-2 और C 5,2 है। तो मैं एक त्रिभुज की रचना करता हूँ, ये है त्रिभुज ABC, ठीक है, और इसके निर्देशांक 4,-6, B 3,-2, C 5,2। तो दोस्तों माध्यिका क्या होती है? किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष के सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर डाला गया लंब ही माध्यिका है। तो ये त्रिभुज है A, इसकी सामने वाली भुजा BC, इसके मध्य बिंदु पर डाला गया लंब, ये क्या है? माध्यिका। और इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूँ D, ठीक है। अब ये माध्यिका है, इसको दो बराबर त्रिभुज के क्षेत्रफलों में विभाजित करती है, इस बात का हमें सत्यापन करना है। तो यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, एक तो ADB और एक ADC। अब हमें D बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो ये है BC भुजा का मध्य बिंदु, तो बिंदु D के निर्देशांक, बिंदु D के निर्देशांक और मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या है? x1 + x2/2 और y1 + y2/2। अब यहाँ पे देखिए x1 क्या है? x1 है 3 और x2 है 5, तो 3 + 5/8। y1 है वो -2 और y2 है वो है +2। अब यहाँ से तो 5 और 3 8 और 8/2 है, यहाँ पे 8/2 क्या हो जाएगा? 4, -2 + 2 0 और 0/2 0। तो जो D के निर्देशांक आए हमारे पास वो आए 4,0। अब हम इस बात का सत्यापन करने के लिए क्या करेंगे? त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल निकालेंगे सबसे पहले। तो त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल और फॉर्मूला है 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। अब देखिए त्रिभुज AB है, ADB। अब इसके लिए x1 है वो क्या होंगे? ये x1 है, ये y1 है, और ये है x2 है, y2 है, और ये है वो x3 और y3। तो 1/2 x1 है वो हमें दिया गया है 4, और जो y2 है वो हमें दिया गया है 0, माइनस y3 है वो है -2। तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा मजला कोष्टक, तो -2 प्लस, अब x2 की बारी आई तो x2 है 4 और y3 है -2 और y1 है -6 प्लस x3, तो x3 है 3 और y1 है -6 और y2 है 0, तो -6 -0। अब हम इसको सोल्व करते हैं। 1/2 ये 4, माइनस गुणा माइनस प्लस, तो प्लस का 2, तो 4 गुणा 2 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। प्लस -2 माइनस गुणा माइनस प्लस, तो +6 -2 4 और 4 4 को गुणा करने पर 16 है। यहाँ पे -6 और -6 और +3, तो ये -18 गुणा होकर। अब -18 में से 16 घटाने पर -2 और 8 -2 क्या आ जाएगा? 6, तो ये आ जाएगा 6/2 यानी कि 3 वर्ग इकाई। तो हमारे पास त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल आया 3 वर्ग इकाई। अब इसी प्रकार हम निकालेंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल।
और मध्य बिंदु के निर्देशांक हमने यहाँ पे निकाल लिए, फॉर्मूला हमारा यही रहेगा। तो मैं यहाँ से इसको साफ कर देता हूँ। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल मैं यहाँ पे लिख दूंगा, त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल बराबर 3 वर्ग इकाई। अब हमें निकालना है ADC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। अब A के लिए x1 y1 यही रहेगा, x2 y2 यही रहेगा, लेकिन x3 और y3 चेंज हो जाएगा। अब इसके मान है हम यहाँ पे रखेंगे। तो x1 तो हमारा 4 है, y2 है वो है 0 और y3 है वो है 2, प्लस x2 है वो यहाँ से 4 और y3 है 2, माइनस y1 और y1 है -6। तो मझला कोष्टक -6 प्लस x3, तो x3 है 5 और y1, तो y1 हमें यहाँ पे दी गया -6 और y2 है वो है 0, तो ये -0। तो 1/2 ये तो हो जाएगा 4 और ये 0 -2 -2, तो -2 और 4 को गुणा करने पर -8 प्लस -6 माइनस प्लस 6 और 2 प्लस 8 और 8 और 4 को गुणा करने पर 32 प्लस ये देखिए ये -6 और प्लस 5 इसको गुणा करने पर -30। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, ये तो बच गया 1/2, 32 में से 30 घटाने पर +2 और -8 प्लस 2, -8 में से 2 घटाने पर -6, तो ये आया -3 वर्ग इकाई। और हमें पता है कि किसी भी जो त्रिभुज है चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल है वो ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकता, तो ये होगा +3 वर्ग इकाई। तो देखिए त्रिभुज ABC का विभाजन माध्यिका ADB में और ADC में करती है, और ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 3 वर्ग इकाई है। तो ये जो है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है, इस बात का सत्यापन करता है। तो दोस्तों एक्सरसाइज 7.3 के साथ साथ हमारा चैप्टर 7 भी कंप्लीट हुआ। अब हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।